नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको वीकली करंट अफेयर में प्रोवाइड करा रहा हूं। ये इसका पार्ट 3 है जो कि 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक का इसमें पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें कुछ कुछ करंट अफेयर में ऐसे डालता हूं जो कि देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल हर एक पेपर में करंट अफेयर का थोड़ा सा घुमा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इस वाले करंट अफेयर में ऐसा क्या है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े हैंड रिटन नोट्स हैं क्योंकि ज्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा है मेरे को, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कि ये 3 जगह हैं, ब्लैक टॉप, गलवान घाटी, गलवान वैले और पैगोंग लेक। ये कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये लद्दाख में अवस्थित है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। पिछले 2 महीने से न्यूज़पेपर हो या टीवी हो, आप यही चीज सुनने में आ रही है। जब तक इंडिया चाइना डिस्प्यूट अगर खत्म नहीं होता है तब तक ये 3 चीजें जो हैं, और आगे भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र। अब ये क्या है? ये देखिए पैगोंग लेक जो है, ये एक तरीके से ये जो लेक्स होती है वो कई तरीके की होती हैं, ठीक है। तो ये लेक थोड़ी लंबी है, 18 किलोमीटर लंबी लेक है ये। तो इसका आधा जो पार्ट है वो इंडिया में आता है और आधा जो है अक्साई चीन में आता है, जो चाइना से ऑक्यूपाइड किया गया है, ठीक है। चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है हमारा एरिया। तो ये जो एरिया है इन दोनों क्षेत्रों में आता है। तो इस वजह से इस पर डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। तो आजकल जो हो रहा है इन्हीं सब चीजों में चीजें जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे लद्दाख का एरिया जो उसमें घटित हो रही है। इसलिए तीन जो सेक्टर हैं, 3 एरिया हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। कुछ भी पूछ लेगा, वो पूछ लेगा ब्लैक टॉप एरिया कहां है, तो आप वहां पर पंखे के बोल्ट नहीं गिरेंगे, वहां पर आपको पता रहेगा कि सर ने करंट अफेयर में पढ़ाया था, ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे लद्दाख में, ठीक है। अब ये देखते हैं हम सेकंड वाला जो आपका करंट अफेयर आ रहा है वो आ रहा है आत्मनिर्भर अभियान, ठीक है। आत्मनिर्भर अभियान में किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अभी जो है बातचीत की जा रही है, ठीक है। तो एक खिलौना उत्पादन, मतलब अभी जब चाइना से हमारा डिस्प्यूट हुआ उसके बाद हमारी गवर्नमेंट जागी कि नहीं, थोड़ा सा खिलौना सेक्टर में भी हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इस वजह से आत्मनिर्भर अभियान में अभी जो इस समय रिसेंटली में जो चल रहा है वो खिलौना उत्पादन के लिए चल रहा है कि इस समय भारत को खिलौना उत्पादन में, क्योंकि वर्ल्ड में 4 लाख अरब डॉलर का जो पूरा के पूरा वर्ल्ड में जितना भी ये खिलौने का जो एक मार्केट है, पूरा 4 लाख अरब डॉलर का मार्केट है, उसमें इंडिया का जो प्रतिशतता है वो 0 ही है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि इंडिया कोई भी खिलौना नहीं बनाता है। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में इतने अच्छे खिलौने जो बचपन में, आज से जो है आप सब लोग अपना बचपन याद करेंगे तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में खासकर वो खिलौने होते थे जिससे बच्चा जो है वो चलना भी सीख जाता था और वो खिलौने भी अच्छे होते थे, लेकिन हमने उसको भुना नहीं पाए। ये हमारी देश की सबसे बड़ी कमी रही है, ठीक है। तो खिलौना उत्पादन में जो है हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये ला निना और एल निना, ठीक है, ये ला निना और एल निना क्या है? तो इतना समझ लीजिए, ये दोनों जो हैं ये आपके भूगोल से संबंधित होते हैं, भूगोल। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये आपका भारत में मानसून के परिवर्तन में चेंज लाते हैं। मतलब मानसून कैसा ज्यादा आएगा, बारिश ज्यादा पड़ेगी या बारिश कम पड़ेगी, ये इन दोनों से ही होता है। अब आपके में वो कभी नहीं पूछेगा कि ला निना और एल निना के डेप्थ में पूछ लेगा, वो इतना पूछ लेगा कि ला निना और एल निना क्या होते हैं, किससे संबंधित होते हैं। तो मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, ठीक है। जब ला निना जो है ये सब के सब पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, प्रशांत महासागर में एक्टिवेट होते हैं और इसके कारण भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है। जब एल निनो एक्टिवेट होता है तो प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो जाता है, जिससे कि आपका भारत में मानसून जो है वो कमजोर हो जाता है, पानी कम पड़ता है उसमें, ठीक है। उसके बाद ला निना जो है वो जब एक्टिवेट होता है तो प्रशांत महासागर का पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, जिससे कि भारतीय मानसून में मतलब जो बारिश है वो ज्यादा होती है। तो इस बार दोस्तों पिछले 6 सालों से एल निनो जो है एक्टिवेट हो रहा था, ठीक है, क्योंकि 2012 के बाद से जो है लगभग सूखा पड़ता चला आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार ला निना एक्टिवेट हुआ है तो इस वजह से अगस्त में, जहां तक खबर आ रही है, अगस्त में 20% ज्यादा बरसात हुई है 120 सालों में, ठीक है। 120 सालों में 20% ज्यादा बरसात हुई है। तो इसीलिए ये फिनोमिना जो है आपको बस एक पता होने चाहिए कि ला निना और एल निना क्या होते हैं। उसके बाद देखते हैं लीन मोरेटोरियम, ठीक है। लीन मोरेटोरियम क्या है? ठीक है, सॉरी, ये है लोन मोरेटोरियम, ठीक है। लोन मोरेटोरियम क्या है? यह है कोरोना में जब बैंक से आप लोन वगैरह लेते हैं, तो जो कोरोना का जब काल चल रहा था मार्च से लेके और आपका जुलाई तक, उस समय जो है ये आपका ईएमआई पे छूट दी गई थी, ठीक है।
ईएमआई पे ये छूट दी गई थी कि आप लोग जो है ईएमआई अपना इस समय नहीं भर अगर आप सक्षम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी वगैरह सब डाउन हो गई थी, तो उस समय क्या हुआ था कि एक तरीके से जो भी आपने लोन लिया है उस पर जो ईएमआई जाती है उसको माफ किया गया था। माफ मतलब यह है कि उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था कि आप इस समय के लिए अपनी ईएमआई मत भरिए। तो इस समय ये बहुत ज्यादा चर्चा में है लोन मोरेटोरियम, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे ये कहा है कि अब हम लोग जो है एक तरीके से लोन जो का मोरेटोरियम है इस पर हम लोग ज्यादा इसकी जो है एक्सटेंड इसका नहीं कर सकते हैं अब, ठीक है। तो ये प्रावधान है, आपको इतना पता होना चाहिए कि लोन मोरेटोरियम का क्या मतलब होता है कि कुछ समय के लिए जब बैंक जो होती है वो आपसे खुद कहती हैं कि आप जो है इस समय के लिए अपना ईएमआई मत जमा करिए, जो ईएमआई मतलब जो किस्त होती है मंथली उसको मत जमा करिए अभी, ठीक है। और कुछ समय के बाद जब कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तब आप जमा कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया लोन मोरेटोरियम। फिर उसके बाद है रुस्तम 2 क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा रुस्तम 2 क्या है, एक ट्रेन का नाम, एक बस का नाम, एक हवाई जहाज का नाम, ठीक है, या फिर एक ड्रोन। तो दोस्तों ये ड्रोन का ये नाम है रुस्तम 2। ये एक तरीके का ड्रोन है और ये जो है आपका डेडली ड्रोन नहीं है, मतलब ये हमला नहीं करता जैसे अमेरिकन ड्रोन जो करते हैं हमला, वो ड्रोन नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ निगरानी ड्रोन है, ठीक है। ये सिर्फ निगरानी करता है और ये जो है एक तरीके से जो छोटे मोटे आपके जो एक तरीके से जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं अगर उनसे इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो ये आपका 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है, ठीक है। 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। ये आपको नहीं याद करना है, ठीक है, सब चीज नहीं, बस इतना याद करना है आपको कि रुस्तम 2 क्या है। ये आपका एक निगरानी ड्रोन है, ठीक है, और ये किसने बनाया है, ये डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। आपको इतना इसमें आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे ये दोबारा ये रिपीट हो गया रुस्तम 2, ठीक है। अब ये देखते हैं कि बेल्ट एंड रोड परियोजना, ठीक है, इसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। ये किस देश का है, ये किस देश का है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीन का है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए कि समुद्री रास्ते और सड़क रास्ते से अपना व्यापार एक देश से दूसरे देशों तक एक पूरी की पूरी बेल्ट खड़ी करना है, एक रास्ता प्रदान करना एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए देशों से, जिससे कि व्यापार का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो सके। लेकिन ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसलिए ज्यादा कंट्रोवर्सी में है क्योंकि भारत ने एक तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये एक तरीके से किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने का, किसी दूसरे देश को जो है उसको लोन प्रदान करके और विकास के मॉडल पे ले जाके और उसको एक तरीके से अपना बंदी बना लेने का एक ये चीन का एक बहुत अच्छा ये हथियार है। इसमें बहुत सारे कंट्री आपके फंस चुके हैं, जैसे कि आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया और आपका म्यांमार हो गया। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि इस चीज में फंस चुके हैं अब, ठीक। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, ये आपका समझ गया किसका है, चीन का है ये, ठीक है। उसके बाद है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी, ठीक है। इनको ये किनको कहा जाता है, तो ये है शिवराम कृष्ण अय्यर, ठीक है, इनको कहा जाता है। इनकी अभी डेथ हुई है, ठीक है। और ये कौन थे आपके, ये थी हृदय रोग विशेषज्ञ थी ये, ठीक है, ये फीमेल थी, ये हृदय रोग विशेषज्ञ थी, ठीक। और इन्होंने 1981 में राष्ट्रीय हृदय संस्थान की स्थापना करी थी, ठीक। जैसे क्वेश्चन अगर आ जाता है कि राष्ट्रीय हृदय संस्थान की स्थापना कब करी गई, तो 1981 में करी गई है। और किसने करी थी, तो शिवराम कृष्ण अय्यर इन्होंने करी थी। और ये कौन थी, ये हृदय रोग विशेषज्ञ थी, ठीक है। आप ये फैक्ट देख के ज्यादा घबराया मत करिए, जब मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो यही फैक्ट आपके जवान पे रट जाएगा, ठीक। किसी भी चीज को लेके किसी भी तरीके से लेके आप पैनिक मत करिए, ठीक है। अपने आप में भरोसा रखिए कि आप जो है एग्जाम जरूर निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है कि 2 बच्चों से अधिक होने पर किस राज्य ने पंचायत का चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा, ठीक है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में अगर आप जो है 2 बच्चों से ज्यादा हैं आपके, तो आप वहां पंचायत चुनाव में आप खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद है एजीआर, ठीक है, एजीआर। अब एजीआर क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये किससे संबंधित है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है, ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है। अब इसकी मैं डिटेल बता सकता हूं आपको, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इतना समझ लीजिए कि जब सरकार किसी भी कंपनी को लाइसेंस देती है तो वो ये कहती है कि आप अपने रेवेन्यू जो आएगा उसमें इतने परसेंट जो है हमें आप चार्ज करेंगे सरकार, क्योंकि स्पेक्ट्रम जो होते हैं जितने भी हम मोबाइल वगैरह टावर देखते हैं ये सब क्या होते हैं, लगाती तो प्राइवेट कंपनियां हैं,
जो बेतार माध्यम होता है, जो बिना तार का जो हवा में जो माध्यम होता है, वो स्पेक्ट्रम्स के रूप में बटा होता है और वो स्पेक्ट्रम एक सरकारी संपत्ति होती है। इसीलिए टेलीकॉम कंपनियां जो होती हैं, जैसे जियो, रिलायंस जियो हो गई, आपकी एयरटेल हो गई, अन्य कंपनियां हैं, वो सरकार से खरीदती हैं स्पेक्ट्रम। तो इन स्पेक्ट्रम को खरीदने पर सरकार ये कहती है कि आपको जो है मान लीजिए टोटल रेवेन्यू का 2% देना पड़ेगा, 3% देना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से इनका होता है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर तरीके से हो गया। अब इसमें डिस्प्यूट पैदा हो गया है, वो डिस्प्यूट आपके काम का नहीं है, आपके काम का सिर्फ इतना है कि एजीआर का मतलब क्या, अगर फुल फॉर्म पूछ लेता है तो आप ये बता दीजिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू किससे संबंधित है, वो टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर एक हफ्ते का होता है, लेकिन आता कम इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ वो उठाता हूं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। फालतू का करंट अफेयर में दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्वाड क्या है ये, तो दोस्तों क्वाड की जो फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले घबराए नहीं, ऐसी याद कर लें। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका नाम है क्वाड का। ठीक है, और ये क्या है, ये एक तरीके से सुरक्षा, एक पूरा के पूरा एक संगठन है। ठीक है, 4 देशों का। उसमें कौन कौन से देश हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। ये 4 देश हैं। और ये क्यों बनाया गया है, ये क्यों इसलिए बनाया गया है, वैसे काम की चीज नहीं है लेकिन तब भी आप याद करने के लिए, चाइना जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में जो चाइना अपना दावा पूरे समुद्र पे करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये 4 देशों द्वारा ये संगठन बनाया गया है क्वाड। इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं करंट अफेयर, वो है आपका इंदिरा युद्धाभ्यास। इंदिरा युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, तो दोस्तों ये होता है आपका भारत और रूस के बीच में नौसैनिक अभ्यास, मतलब समुद्र में जो नौसेना होती है, हमारी जो नेवी होती है, उनके बीच में अभ्यास होता है। इस बार कहां हो रहा है, तो इस बार दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। ठीक, इंदिरा जब युद्धाभ्यास की बात आ जाए तो इतना समझ लीजिए, इंदिरा युद्धाभ्यास हमेशा भारत और रूस के बीच में होता है। इसका नाम और इसका कभी भी चीजें डेस्टिनेशन चेंज होती है लेकिन इसका नाम चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, मिशन कर्मयोगी। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको आप बोलते हैं हम मिशन कर्मयोगी। इसमें जो सरकारी सेवाओं में जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको एक विकसित किया जाएगा कि नए तरीके से अपना काम करें जिससे कि समाज और लोगों का विकास हो सके। ठीक है, इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है मिशन कर्मयोगी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम का नाम चेंज करके क्या किया गया, तो उनका नाम था मिशन कर्मयोगी। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये आपका यूपीएससी से लगा के कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये जो करंट अफेयर मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसलिए इसको सही से समझ लीजिए और ये आने के चांसेस 200% बन जाते हैं आपके। कौन सा है ये करंट अफेयर, तो ये आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, मतलब वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2020 में भारत के कौन से नंबर पर रहा, तो दोस्तों पहली बार भारत जो है अंडर 50 आया है। ठीक है, अंडर 50 जो है ये भारत आ गया है। 48वां रैंक, 48वां रैंक, दिमाग में बिल्कुल याद कर लेना, ये रैंक पूछ लेता है, ये पूछ लेता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी रही 2020 में, तो वो रही 48। कौन निकालता है इस रिपोर्ट को, ये इंडेक्स कौन निकालता है, तो दोस्तों इसको निकालता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, वीपो। ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका निकाल देता है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। ठीक, वीपो इसका नाम है आपका, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, बौद्धिक संपदा जो होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका नाम है। ठीक, ये आपका वीपो निकालता है। ठीक, या तो वो WIPO करके दे देगा, या हिंदी में देगा तो वीपो करके दे देगा, इस तरीके से दे देगा, नहीं तो वो सीधा सीधा बोल देगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये आपका दे देगा। ठीक है, उसके बाद अगला करंट अफेयर है कारगिल चोटी। कारगिल चोटी ये कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कारगिल चोटी, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी ITBP के कुछ लोगों ने, कुछ हमारे सैनिकों ने जाके उसको फतेह किया है। फतेह मतलब लड़ाई नहीं करी है, लेकिन उसको चढ़ाई करी है उस पर, क्योंकि वो चोटी ऊपर है। फिर है उस अगला करंट अफेयर आपका नोविचोक नर्व एजेंट, ये क्या है, नोविचोक नर्व एजेंट ये क्या है। ठीक, तो नीचे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि यह कोरोना वायरस की दवाई है। ठीक है, या फिर ये मलेरिया से लड़ने के लिए दवाई है। देखिए ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ये एक प्रकार का डेडली जहर है, बहुत ही खतरनाक जहर। क्यों न्यूज में है, अभी रशिया में जो वहां की विपक्षी पार्टी है उसके नेता को ये वाला जहर दिया गया था, नोविचोक नर्व एजेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका एक वीक का करंट अफेयर पूरा।
इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपका डाल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।